बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रऊफुद्दीन है और मैं कराची के करीब एक गांव में रहता था और वहां का सरदार था। चूंकि मैं एक जालिम और जाबिर जागीरदार था तो सभी मुझसे डरते थे और मेरा हर हुक्म बस एक बात कहने पर बजा लाते थे। ये पैसा कहाँ से आया था और मैं इसका किस किस्म का इस्तेमाल कर रहा था वो तो बहुत बात का किस्सा है। लेकिन पैसे से इंसान हर चीज़ खरीद नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह मुझसे भी नींद और सुकून नहीं खरीदा जा सका, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके बाद मेरी जिंदगी से सुकून और आरामदेह रात जैसे निकल ही गई थी। और वो भी उस रात के बाद जब मैंने एक दुनिया हारी थी। मेरे पास जितना पैसा था सुकून उतना ही मफकूद था। जिंदगी में सुकून और अच्छी नींद को मैं तरस कर रह गया था। इसलिए मुझे कभी महीनों बाद नींद आया करती थी तो फिर मैं अपनी मर्जी से ही उठता था। किसी की भी इतनी जुर्रत या हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे उठा सके। उस रोज में बहुत पुरसुकून होता था, वरना हर रात तो एहतसाब में गुजर जाया करती थी। नींद की गोलियां भी मुझ पर असर नहीं करती थी और इसी वजह से मैं नींद की गोलियां लेना भी छोड़ चुका था, क्योंकि उनके खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आया करती थी। बल्कि ये पता नहीं किसकी उस रात दुआ लग जाया करती थी कि थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग जाती थी। एक रात जाने कैसे मेरी जल्द ही आंख लग गई थी, वरना उस रात तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि आज की रात मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले भी मेरी आंख यूं ही लग गई थी। मुझे कुदरत से इस मेहरबानी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक मुझे यूं लगा कि जैसे हमारी छत पर कोई दौड़ रहा हो। तो मेरी आंख खुल गई और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मेरे जहन में यही था कि घर का कोई मुलाजिम होगा जो उस वक्त छत पर चहलकदमी कर रहा होगा या हवेली की हिफाजत के लिए वहां टहल रहा होगा। और चूंकि मैं नींद को तरसा हुआ इंसान था तो मेरे दिमाग को फकत तभी सुकून मिलता था जब मुझे नींद आती थी। इसीलिए मेरा गुस्से से पारा हाई हो चुका था। दिल चाह रहा था कि जो भी ये शख्स हो उसको मैं अभी के अभी मौत के घाट उतार दूं, जिसकी वजह से मुझसे नींद महरूम हो गई। इतनी मुश्किलों से मैं सोया था और उसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं तैश में आ गया था, सर दर्द से फट रहा था। मैं कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाने लगा। नौकरे से कहा कि जाओ छत पर जो भी है उसको लेकर आओ और उसे मेरे सामने कड़ी सजा दो, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा करने की जसारत ना हासिल कर सके, बल्कि सब उससे इबरत हासिल करें। नौकर फौरन छत की जानिब दौड़ लगाकर चले गए और मैं नीचे बेताबी से टहलते हुए इंतजार करने लगा। क्योंकि अब नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए मैं उनकी तकलीफ देखकर खुद को जहनी तौर पर सुकून देना चाहता था। क्योंकि जब भी मुझे कोई तकलीफ देने की कोशिश भी करता या मुझे जरा सी गलतफहमी भी होती तो मैं उसे ऐसी सजा देता कि कोई दोबारा मुझसे गद्दारी करने की या मेरे हुक्म की हुक्मदूली करने की कोशिश करना तो दरकनार, ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैं हर काम को अपने अंदाज में मुकम्मल होता देखना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहता था। काफी देर गुजर गई मगर वो नौकर नीचे नहीं आया, तो अब मेरा पारा और हाई होने लगा था। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं थी, बल्कि लोग मेरा इंतजार किया करते थे। तो जैसे ही मेरे जब्त का इम्तिहान लिया जा रहा हो, मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए खाली सीढ़ियों की जानिब देखा और फिर दूसरे नौकर को हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से देख कर आओ कि वो अभी तक लेकर क्यों नहीं आया मेरे सुकून के मुजरिम को। अभी वो उस जानिब जाने ही लगा था कि उसको सीढ़ियों से नीचे किसी के उतरने की आवाज आई। उसको अकेले आता देखकर मेरे सब्र का पैमाना बुरी तरह से छलकने लगा। उसने नजरें झुकाए हुए हाथ सीने पर बांधकर मुझसे कहा कि साईं, घर के सारे मुलाजिम तो मौजूद हैं और छत पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। मैं सुनकर बुरी तरह चौंका और उसे गुस्से से खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहा कि क्या मतलब। तो वो आहिस्ता आवाज में बोला, साईं, मैं ये कह रहा हूं कि छत पर तो उल्लू बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यह सुनकर मुझे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया कि वो ये कह रहा था कि मेरे जैसे जीरक निगाह और चौकस शख्स को गलतफहमी हुई है। मैंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा कि मुझे किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर तुमने किसी को बचाने की कोशिश की है तो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंख छत पर किसी के भागने की वजह से ही खुली है। जब मैंने शोर किया तो आवाज तब रुकी। मेरे आग बगोला होने पर अब वो थोड़ा सा खाइफ नजर आ रहा था, मगर मुसलसल यही कह रहा था कि साईं, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने तो आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं की। मैं तो आपका बहुत पुराना मुलाजिम हूं, तो अब ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं किसी को बचाने के लिए आपसे झूठ बोलूं। आप यकीन कीजिए, मैंने सारी छत को बगौर देखा है, तमाम कोनों को देखा है, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं है। मगर मुझे उसके लहजे से झूठ की बू आ रही थी। उसके यूं कहने के बावजूद मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था।
इसीलिए मैंने उससे कहा कि घर के तमाम मुलाजिमों को यहाँ जमा करो। उसने चंद लम्हों में ही तमाम मुलाजिमों को जमा कर दिया। तमाम नौकर वहां मौजूद थे और शायद वो सच ही कह रहा था, शायद मैंने ख्वाब देखा हो। मैं बगैर कुछ कहे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी आंख किसी के छत पर भागने की वजह से ही खुली है, मगर मैं खामोश हो गया। अगले कई दिन यूं ही गुजरे और मैं इस वाक़े को भूल गया था। वैसे भी मेरी जिंदगी में और 100 तरह के मसले थे जिनको हल करते करते मेरे पास उसको सोचने का वक्त नहीं बचता था। लेकिन जिस रात मैं कमरे में आता और नींद को तरसता तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता कि अगर मैं उस दिन जी भर कर सो जाता तो कम से कम मेरे कुछ दिन तो बआसानी गुजर जाने थे, क्योंकि अब नींद पूरी न होने की वजह से मेरा सर चकराने लगा था। मैं सोच रहा था कि अब कब आंख लगेगी और मेरे दिमाग को थोड़ा सा सुकून पहुंचेगा। यूं ही सारा दिन मेरा डेरे पर गुजरता और रात को मैं वापस आया करता कि शायद आज की रात नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए। मगर हर रोज इसी इंतजार में रात आंखों में कट जाती। कभी तारे गिनते तो कभी अपनी माजी की गलतियों को दोहराते और उन पर पछताते हुए। इंसान का गुरूर कुछ इस अंदाज में टूटता है कि उसके बाद वो खुद कभी नहीं जुड़ सकता। बज़ाहिर लोगों के सामने मजबूत नजर आता शख्स कितना तन्हा और बेबस था, कोई नहीं जानता था। उस दिन भी माजी को सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मेरी आंख लगे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैं एकदम हड़बड़ा कर झटके से उठ बैठा, जैसे किसी ने मुझे अचानक जगाया हो। थोड़ी देर तो मुझे ये समझने में वक्त लगा कि आखिर किस चीज ने मुझे उठाया है, और मुझे एक बार फिर से महसूस हुआ कि छत पर कोई भाग रहा है। मेरा चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया कि इतने हफ्तों बाद मेरी आंख लगी थी और ये फिर किसी की वजह से खुल गई थी। अब की बार मैंने शोर नहीं किया था, न ही मैंने वाविला मचाया था, क्योंकि पिछली बार इस तरह करने की वजह से कोई शख्स मौका मिलते ही वहां से भाग गया था। और अब मैं ये जानना चाहता था कि ये कौन शख्स है जो मेरे जागते हुए नहीं आता था, बल्कि मैं जैसे ही सो जाता था उसी लम्हे वो वहां पर आ जाता था। मेरे सब्र का पैमाना लग रहा था कि छलक चुका हो। मैं सब्र करता हुआ बाहर गया जहां मुलाजिम पहरा दे रहे थे। मुझे बाहर आता देखकर वो एकदम चौकस हुआ और हुक्म तलब निगाहों से मेरी जानिब देखा। तो मैंने उससे कहा कि छत पर अभी कोई भाग रहा है, इसीलिए तुम 2 लोगों को लेकर जाओ और जो कोई भी हो उसको यहां नीचे लेकर आओ। उसको जिंदा नहीं छोड़ना। अगर पिछली बार की तरह इस बार तुम खाली हाथ नीचे आए तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा दरगूर कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, मगर मैंने दूसरे 2 मुलाजिम भी साथ भेज दिए थे और आज मैंने इरादा कर लिया था कि मैं उस गुस्ताख और नाहंजार शख्स को माफ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी आंख फिर से खुल गई थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटने के करीब था। मैं नींद को तरसता हुआ शख्स जब भी सोता तो ये तीसरी बार थी कि कोई आकर मुझे जगा रहा था, जैसे कोई मेरी नींदें हराम करने का मकसद लेकर ही छत पर आता हो। और मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सब मुझसे डरते थे और ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं उसे बगैर किसी माफी के मारने का सोच चुका था, क्योंकि मारना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। नौकर जब नीचे आए तो उनके साथ एक डरी सहमी और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैं हैरान होकर बेयकीनी से शजदर सा उनको देख रहा था। तभी मेरे एक नौकर ने कहा कि साहब, यही वो लड़की है जो छत पर भाग रही थी। मैं चौंक कर फटी फटी नजरों से उसको देख रहा था। मेरे घर में पिछले 15 सालों से कोई लड़की नहीं आई थी और यहां अचानक किसी लड़की को देखकर मैं चौंक गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नौकरों के सामने उसके साथ कैसा बर्ताव करूं। मैंने अपनी बंदूक को मेज पर रख दिया था। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मैं अपने तमाम इरादे भूल चुका था और हवास मुअत्तल हो रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मेरा गुस्सा एकदम से कैसे खत्म हो गया था। मैंने अपने मुलाजिम को इशारा किया और कहा कि इसे जाकर कमरे में बंद कर दो, और खुद अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे दिमाग को जाने कैसा अजीब सा सुकून पहुंचा था। हालांकि मैं जब भी इस तरह से नींद से उठता तो मैं पागल होने के करीब होता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठा सोच रहा था कि अब मुझे उस लड़की का क्या करना है। थोड़ी देर अपने कमरे में टहलने के बाद मैं उसके कमरे में चला गया जहां उस खूबसूरत लड़की को बंद किया गया था, जिसको मैं देखते ही पागल हो चुका था। मेरे इरादे और नीयत तो गलत थी, लेकिन किस्मत जैसे आज मुझे एक बार फिर से हैरान करने को तुली हुई थी। और वहां वो मुआवजा हुआ जिसे देखकर मैं चीख चीख कर रो पड़ा और अल्लाह से माफी मांगने लगा और शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का दूसरे नंबर वाला बेटा था। मेरे अब्बा ने 2 शादियां की थी। मैं उनकी दूसरी बीवी का बेटा था।
मेरे वालिदैन सिंध के एक इलाके के जद्दी पुश्ती जागीरदार चले आ रहे थे। मेरा बड़ा भाई, जो कि मेरा सौतेला भाई था, हम दोनों के दरमियान अजीब सी सर्द जंग छिड़ी रहती थी। वो अब्बा का लाडला बेटा था, जबकि अब्बा मुझे इंतहाई निकम्मा और बेवकूफ़ शख्स समझा करते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मेरी अम्मा भी यही कहा करती थी कि तुम्हारे अब्बा को उसमें पता नहीं क्या नज़र आता है। तो मैं उनसे कहता कि मुझे अपने बाप से ही नहीं, अपनी सगी माँ से भी यही शिकवा है। आप भी मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करती हैं। अगर आप मेरी माँ होती तो आप कभी भी मेरे सौतेले भाई को इतनी मोहब्बत ना देती। तो उन्होंने कहा, बेवकूफ़, कोई भी औरत अपने सौतन के बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सब तो तुम्हारे बाप की नज़रों में अच्छा बनने के लिए और तुम्हारे सौतेले भाई की नज़रों में एक मकाम हासिल करने के लिए कर रही हूँ। वो मुझ पर बहुत एतबार करता है और तुम देखना, मैं उसकी जड़ें ऐसे काटूंगी कि एक गद्दी तुम्हें ही मिलेगी। मुझे उनकी बातों पर कोई एतबार नहीं था, जबकि मेरा बड़ा भाई मुझे यही कहता था कि तुम्हें तालीम हासिल करनी चाहिए, इससे तुम्हें शऊर मिलेगा। वो खुद बहुत लायक भाई था, जबकि उसकी ये बातें मुझे बहुत गुस्सा दिलाया करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जैसे जैसे वो इल्म हासिल कर रहा है तो वो हर रोज़ बाप की नज़रों में और मोतबर और मैं पहले से भी ज़्यादा नीचे होता जा रहा हूँ। दूसरी जानिब मुझे अम्मा की समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा खेल खेलते हुए मुझे ये तसल्ली दे रही थी कि ये गद्दी तुम्हें ही मिलेगी और तुम ही गद्दी नशीन ठहरोगे। मेरा बड़ा भाई मेरी माँ पर हक जताता था और महफिल में बाप की आंखों का तारा वो होता था। तो मेरा दिल करता कि काश मैं उसको मार दूं, मगर ये करना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे घर में मुलाजिम बहुत ज़्यादा थे और सब बहुत चौकस थे और सब के सब उसी के दीवाने हुए फिरते थे। मुझे तो कोई देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरे चचा की एक बेटी थी और मैं उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन एक रोज़ मुझे इल्म हुआ कि वो मेरे बड़े भाई में दिलचस्पी रखती है और वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी हद तक खो चुके हैं और उनका शादी का इरादा है। जब मैंने ये सुना तो मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने जब अम्मा से कहा कि मैं उसको मार दूंगा, तो उन्होंने मुझे सख्ती से रोकते हुए कहा कि तुम जो जो चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा, इसलिए तुम कोई भी जज्बाती कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि उससे तुम्हें सिर्फ नुकसान होगा और तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। जबकि मैंने उनसे कहा कि अब आप क्या करेंगी। मैंने उन दोनों को आपस में खुद खतो किताबत करते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें तो इस बात का भी पता चला है। मुझे तो बहुत पहले से इस मुआशरे का इल्म था और मैंने उसके सामने यही जाहिर किया है कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। बिलफर्ज वो तुमसे बात भी करे तो तुम भी बहुत नॉर्मल अंदाज में रद्द अमल देना। बाकी जो करूंगी वो मैं करूंगी, मेरी इजाज़त के बगैर कुछ भी ना करना। बस तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरे लिए तो हर दिन जैसे पहाड़ था। पहले वो तालीम के लिए शहर में ही मौजूद था, मगर अब वो तालीम हासिल करके हवेली में आ गया था। तो मुझे जो पहले ज़रा सी अहमियत मिल जाया करती थी, अब उसके आने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज होने लगा था। मेरे चचा की बेटी तो अब जैसे मेरी मोहब्बत नहीं, जिद बन चुकी थी और मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे मेरे भाई ने मुझसे बचपन से हर मोहब्बत और हर रिश्ता छीना है, अब मैं भी उसकी मोहब्बत कुछ भी करके छीन लूंगा। मैं हर रोज़ गुस्से से कोई कदम उठाने की कोशिश करता तो अम्मा मुझे रोक दिया करती थी और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरा हो जाए। तालीम के मैदान में पीछे रह जाने की वजह से अब्बा की नज़रों में गोया मैं पहले ही बहुत पीछे हो चुका था और फिर वो दिन आ गया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं शिकार से वापस आया तो हवेली में जैसे सफ़े मातम बिछा हुआ था। पहले पहल तो मैं डर गया और मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि पता नहीं कौन अचानक ये दुनिया छोड़कर चला गया है। मैं अपना घोड़ा मुलाजिम के पास छोड़कर भागता हुआ हवेली में आया तो मुझे अम्मा अब्बा दोनों एक चारपाई के पास बैठकर रोते हुए नजर आए। मैं भागता हुआ वहां गया और कहा कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरे हाथ बाकायदा कांप रहे थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई इंतकाल कर चुका है। मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिरा था। मैं उसको हराना चाहता था। मैं सब कुछ उससे छीनना चाहता था और वो जंग जीतना चाहता था जिसमें वो था ही नहीं, मगर मैं उसको कभी मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हो। मैं उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका था क्योंकि मैं अपने हवास में ही नहीं था। रात को अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते का कांटा रास्ते से खुद ब खुद हट गया है। मैंने दुख से उनकी जानिब देखते हुए कहा, आपने क्या किया है।
पहले तो उन्होंने यही कहा कि उसको दिल का दौरा पड़ा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि फ़कत दिल का दौरा नहीं पड़ा, इसके पीछे कोई और कारस्तानी भी होगी। तो उन्होंने कहा, यह सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से ही हुआ है और तुम इस मेहनत को यूं राय का मत होने देना। मैं उसको खाने में वो दवाइयाँ दे रही थी जिससे हार्ट अटैक हो जाए, और वो दिल का दौरा पड़ने से चला गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उनको भी उसके जाने का दुख हो, मगर वो जंग जीत जाने पर बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जितवाने के लिए उसको हराना नहीं, उसको मरवाना जरूरी था, और मैंने वही किया है। अब तुम कोई गलती मत करना। खामोशी के साथ दिन गुजरने लगे थे। उसकी मौत का सदमा सबको तो था ही, मगर सबसे ज्यादा सदमा अब्बा और मेरे चचा की बेटी को था। अब्बा भी अपने हवासों में नहीं आ रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, और उसकी ये हालत देखकर मुझे अब दुख होने लगा था। अब्बा हर वक्त उसको याद करके रोते ही रहते थे। वो आखिर उनका लाडला और चहेता बेटा जो था। चंद महीनों बाद अब्बा का इंतकाल हुआ तो खुद ब खुद गद्दी नशीन मैं ही ठहरा। उसके बाद मैंने अम्मा से कहा कि वो चचा के घर मेरा रिश्ता लेने जाएं। पहले तो वहां से इनकार किया गया, मगर अम्मा ने जाकर यह कहा कि अब्बा ने यह वसीयत की थी कि मेरे भाई की इकलौती बेटी इस घर की बहू बने। मुझे नहीं इल्म के कैसे, मगर वो मान गई, और चंद महीनों के बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, अलबत्ता वो बिल्कुल खुश नहीं थी, और उसकी वजह मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे अब अपने मरे हुए भाई से हसद होने लगा था। पहले मुझे उसके जाने का दुख था, मगर अब मुझे गुस्सा आया करता था कि मेरी बीवी उसको याद कर करके उसकी याद में निढाल अपने हकूक व फराइज तो पूरे कर देती थी, मगर वो मोहब्बत और दिल में मकाम मुझे नहीं दे रही थी। कभी कभी कोई इंसान सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। बज़ाहिर तो मुझे सब कुछ मिल गया था, मगर मेरा सुकून खो गया था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तो एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि इंसान को गुनाह इतने ही करने चाहिए जितनों का वो बोझ उठा सके। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इल्म नहीं है कि कौन हो तुम? अपने भाई के कातिल हो। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने कहा, एक दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तुम लोग कितने गिरे हुए हो ना, गद्दी पाने के लिए तुमने अपने सगे भाई को मारते हुए भी नहीं सोचा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो मैंने उससे कहा कि अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम यहां पर क्यों रह रही हो मेरे जैसे कातिल के साथ, और कातिल भी उस शख्स का जिससे तुम शदीद मोहब्बत करती थी। उसने कहा, अगर मुझे शादी से पहले पता चलता तो मैं तुम जैसे शख्स पर थूकना भी पसंद न करती, लेकिन अब चूंकि मैं उम्मीद से हूं तो तुम्हें तुम्हारी औलाद देकर मैं तुम्हारे मुंह पर थूक कर यहां से चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं पहले तो हैरान रह गया था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों देगी। लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको समझा लूंगा, जबकि ये महज मेरी खाम ख्याली थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उससे माफ़ी भी मांगी, मगर उसने कहा कि वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई के मर जाने के बाद मैं तो जिंदा रही ही नहीं हूं। तुमने अगर मुझे पाने की कोशिश भी की तो मुबारक हो, तुम बुरी तरह हार गए हो। और मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया करता था, और वो सारा गुस्सा मैं गांव वालों पर निकाला करता था। यूं मैं एकदम से जालिम जागीरदार के नाम से मशहूर हो गया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और हैरत अंगेज तौर पर मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं एकदम से उससे मोहब्बत करने लगा। मेरी बीवी का रवैया भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि बुरा वक्त आने से पहले अच्छा वक्त भी आ जाता है, और उस वक्त मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक दिन मैं घर आया तो अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी लेकर यहाँ से जा चुकी है। मुझे एकदम से सदमा हुआ। मैं फौरन चचा के घर गया। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक था, जबकि मेरी बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनको भी इल्म नहीं था कि वो कहाँ गई है। मैं उसकी याद में पागल होने लगा। अपनी बेटी की याद सताने लगी मुझे। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उन दोनों के बगैर मैं नीम पागल सा होने लगा। लोगों को मारता, गालियां देता। सब मुझसे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लोग तो शायद मुझे नफसियाती भी समझने लगे थे। अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैंने कहा कि मैं कभी भी दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वक्त गुजर रहा था, मगर गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद सभी मेरे जुल्म का निशाना बनने लगे।
जिंदगी के तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे और मुझे इल्म नहीं था कि मैंने वो कैसे गुजारे हैं। मेरी नींद तक मुझसे रूठ चुकी थी। मुझे महीनों बाद नींद आया करती थी और हमेशा मुझे अपनी बीवी और बेटी याद आया करती थी। उसने मुझे सिर्फ एक बार कहा था कि जिस तरह मैंने उसे जीते जी मारा है, वो भी मुझे ऐसी सज़ा देगी कि मैं भी ऐसी जगह मरूंगा जहां पर मुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। और वाकई में वो ऐसा ही कर गई थी। मैंने लम्हा लम्हा सुलग सुलग कर गुजारा था। अम्मा की बात तो इस घर से औरतें जैसे ख़त्म ही हो चुकी थी। मैं कभी भी गलत संगत में नहीं बैठा था और ना ही मैंने कभी किसी को गलत नीयत से देखा था। मगर आज आ जाने वाली लड़की न जाने क्यों मेरा दिल धड़का गई थी। और जब मैं थोड़ी देर बाद उसके कमरे में गया तो वो रो रही थी और कह रही थी कि अम्मा देखो, आज मैं सही जगह पर पहुंच गई हूं। तुम देखना कि मैं कैसे अपने बाप को बताऊंगी कि हम लोग मिल चुके हैं। उसकी आंखें बंद थी। उसके हाथ में मौजूद तस्वीर ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मैं कमरे में आकर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल क्यों धड़का था। वो तस्वीर किसी और की नहीं, मेरी बीवी की थी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मैं कितनी देर यूं ही रोता रहा, शुक्र अदा करता रहा। और फिर मैं उसके कमरे में गया तो अब की बार वो डरी सहमी नहीं थी बल्कि बहादुर थी। जबकि मैं बहुत डरा हुआ था कि वो पता नहीं मुझे कबूल करेगी भी या नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। तो मेरी बात सुनकर वो चौंक गई और कहा, कौन? तो मैंने कहा, मेरी बेटी। तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम छत पर क्यों आती थी। तो उसने बताया कि मुझे कहीं से इल्म हुआ था कि आपकी हवेली में औरतों को आने की इजाज़त नहीं है। मैं बस एक नज़र आपको देखना चाहती थी। आपका मुलाजिम इसमें मेरी मदद किया करता था क्योंकि मरने से पहले वो अम्मा से मिला था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हवेली में ज़रूर लेकर जाएगा। मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि तुम्हारे बाप को मैं उसकी गलती की बड़ी सज़ा देकर आई हूँ, लेकिन तुम अपने बाप के पास वापस ज़रूर जाना। तुम्हारा बाप तुम्हें कबूल कर लेगा। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उन लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी और कहाँ कहाँ रहे ये तो मैं बाद में सुनता, लेकिन उसको सीने से लगाकर मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसी मेहरबान हो गई है। मुझे ये गम ताउम्र रहेगा कि मैं बीवी से मिल नहीं सका, मगर ये खुशी भी थी कि बेटी को पा लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।